Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when a man moves down an inclined plane with a constant speed of 5 meters per second, making an angle of 37 degrees with the horizontal, he finds the rain is falling vertically downward. When he moves up the same inclined plane with the same speed, he finds the rain makes an angle of theta tan inverse 7 by 8 with the horizontal. The speed of the rain is आपको क्या बताना है बच्चों यहाँ पर रेन की स्पीड यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें रेन ऑफ द स्पीड क्या करनी है यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है ठीक है। तो तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर से क्या इस क्वेश्चन को हम देखिए रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे। किससे? रिलेटिव वेलोसिटी हम लिख सकते हैं इसका की कॉन्सेप्ट या फिर वेक्टर अलजेब्रा भी लिख सकते हैं ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑलराइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपसे क्या बोल रखा है, व्हेन ए मैन मूव्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन है, मैन क्या कर रहा है इससे नीचे को आ रहा है ठीक है। दिस इज अ प्लेन, ये आपका कोई है इंक्लाइंड प्लेन है ठीक है। और इंक्लिनेशन एंगल आपको गिवन करके कितना 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑलराइट। यहाँ पर से आपका मैन नीचे आ रहा है तो मैन की वेलोसिटी देखिए ये होगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। ये क्या होगी आपकी मैन की वेलोसिटी होगी ठीक है। तो मैन की वेलोसिटी ये होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देखिए डिफाइन कर लेता हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस ठीक है। तो ये आपकी मैन की वेलोसिटी है ठीक है। ये आपका इस तरीके से लाई कर रहा है तो वेलोसिटी देखिए आपकी इस डायरेक्शन में ठीक है। दिस इज अ वेलोसिटी ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी है। ये एंगल आपका कितना बच्चों 37 डिग्री के इक्वल है। तो मैं बता सकता हूँ कि दिस एंगल शुड ऑल्सो भी इक्वल टू 37 डिग्री ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन के मैं कंपोनेंट लिख लेता हूँ ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन के देखिए दो कंपोनेंट आएंगे ठीक है। एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग आएगा, कितना आएगा आपका देखिए वी कॉस 37 ठीक है। माइनस में आएगा लेकिन कितना आएगा वी कॉस 37 ठीक है। तो वी देखिए आपको गिवन कर रखे कांस्टेंट स्पीड गिवन कर रखे कितनी 5 ठीक है। कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो उसको 4/5 लिख लीजिए। आई कैप का लॉन्ग हो जाएगा ठीक है। और देखिए वी कॉस 37 तो आपको ये वाला कंपोनेंट हो गया। एक कंपोनेंट आपको ये आएगा, ये आपका आएगा वी साइन 37 ठीक है। ये भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लिया ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा साइन 37 की वैल्यू कितनी थी 3/5 और ये आपका जे कैप का अलग हो जाएगा। तो इसको देखिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो वेलोसिटी ऑफ द मैन बच्चों कितना हो यहाँ से आपका ये आपका आ गया -4 आई कैप -3 जे कैप ठीक है। तो ये तो आपकी वेलोसिटी ऑफ द मैन आ गई ठीक है। मैन की वेलोसिटी अपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगी विद द हॉरिजॉन्टल ठीक है। क्या लिख रखा है इसमें, ही फाइंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं रेन की वेलोसिटी हमें यहाँ पर बताना है ना, स्पीड ऑफ द रेन बताना है बेसिकली यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो हम देख लेते हैं। देखिए लेट वेलोसिटी ऑफ रेन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ठीक है। लेट वेलोसिटी ऑफ रेन इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन की हुई है ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन को देखिए मैं क्या लिख लेता हूँ, लेट ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये मैं यहाँ पर से लिख लेता हूँ ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ। और वेलोसिटी ऑफ मैन देखिए मैंने यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया, जब वो डाउनवर्ड आ रहा है कितनी है -4 आई कैप -3 जे कैप ठीक है। ये आ गया। अब मुझे क्या बताना है, देखिए इसमें लिखा है कि ही फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। जब मैन नीचे को आ रहा था तब उसने जो ऑब्जर्व किया तो उसे हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ये क्या आपकी इसने बोल रखा है कि ही फाइंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि आपका जे कैप का अलॉन्ग कंपोनेंट होगा, एक्स कैप का अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन को लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। देखिए कितना हो गया, ये सारा प्लस हो जाएगा ठीक है। माइनस से इसको आप लिख लीजिए यहाँ से 4 आई कैप आपका +3 जे कैप हो जाएगा ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से आपका A+4 कितना आपका आई कैप प्लस आपका B+3 जे कैप ठीक है। ये आपका यहाँ से इतना जाएगा। अब इसे देखिए रेन कैसे आती हुई दिखाई दे रही है वर्टिकली डाउनवर्ड ठीक है। रेन कैसे दिखाई दे रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन का जो एक्स एक्सेस का लॉन्ग कंपोनेंट है ये तो जीरो होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं A+4 बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से जीरो कितना हो जाएगा ठीक है। तो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी -4 आएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो क्या कर लिया यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया, कितना आ गया आपका -4 के इक्वल आ गया ठीक है। अब बच्चों देखिए सेकंड केस भी अब उसने कुछ गिवन किया होगा। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, व्हेन ही मूव्स अप द सेम इंक्लाइन, अगर वो अप डायरेक्शन में जा रहा है, इस बात की डायरेक्शन देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। When he moves up the same incline with the same speed, he find the rain makes an angle of theta। रेन कितना एंगल बना रही है वो इसने बता रखा है ठीक है। अब देखिए बच्चों जब अप जाएगा तो उसकी वेलोसिटी का अगेन दो कंपोनेंट आएंगे। ये एंगल कितना देखिए 37 के इक्वल है। तो एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग आएगा कितना v cos 37, एक कंपोनेंट आपका y एक्सिस का लॉन्ग आएगा कितना v sin 37 ठीक है। तो ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हैं, आपका सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं आपका जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, मैन की वेलोसिटी देखिए कि आपकी v cos 37 कितना हो जाएगा आपका cos 37 की वैल्यू होती है आपकी 4/5, तो हम उसको लिख सकते हैं 4v/5 के इक्वल
कितना आपका आई कैप प्लस आई कैपिटल होगा। सिमिलरली आपका वी साइन 37 हो जाएगा आपका 3/5 वी, ये आपका जे कैपिटल हो, ठीक है। वी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, क्योंकि इसने बोल रहा है सेम स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड को यहाँ पर पुट कर लेंगे वी की जगह, तो हो जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस कितना 3 जे कैप, ठीक है। ये आपकी क्या गई, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये क्या गई आपकी वेलोसिटी ऑफ द मैन, इतना मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि व्हेन ही मूव्स अप द सेम इंक्लाइन प्लेन विद द सेम स्पीड ही ऑब्जर्व द रेन इज फॉलिंग, ठीक है। तो रेन, हम यहाँ से आपके लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, देखिए कितना हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। रेन की वेलोसिटी देखिए ए तो आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना आपका -4, तो इस पर पुट कर लीजिए। यहाँ से आपका कितना गया, -4 आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, कितना आपका 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों यहाँ से इतनी आ जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका आ गया -8 आई कैप ऑलेट, और यहाँ से आ गया आपका B-3 जे कैप, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई B-3 जे कैप, ठीक है। अब इसने बोल रखा है कि उसने देखा कि रेन किस ऐसा एंगल कितना गिवन आपका टेन थीटा आपका 7/8 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए वेक्टर्स आपको पता चल गया, तो आप टेन थीटा देखिए यहाँ पर से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा देखिए किसके इक्वल होता है, टेन थीटा देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, टेन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि जे कैप का लॉन्ग कितना आपका B-3 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा आपका, ये आपका -8 के इक्वल हो गया। और इस टेन थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा इज इक्वल टू कितना है, टेन इनवर्स 78, यानी कि टेन थीटा आपका 7/8 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 7/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इससे आपका ये टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका क्या बच गया, B-3 की वैल्यू आपके यहाँ से आपकी -7 के इक्वल आ गई, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ से इतने, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -4 के इक्वल, ठीक है। तो आपने ए और बी क्या कर लिया, यहाँ पर से दोनों ही क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, अब यहाँ पर पुट कर लीजिए आपने वेलोसिटी ऑफ रेन, देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आ गई, ए कितना आपका, ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर से आई है, ए आपका देखिए यहाँ पर -4 आया है, -4 आई कैप और -4 जे कैप, दिस मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द रेन, ठीक है। हमसे क्या पूछ रखा है, स्पीड ऑफ द रेन, तो आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपकी स्पीड जाएगी √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, √32 हो जाएगा, 16 प्लस 16 कितना होता है 32, ठीक है। तो इतना जाएगा, दिस विल बी द स्पीड ऑफ द रेन, ठीक है, √32 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। सो वी कैन सी दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.